नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोग है ना, ये पूछे कि सर पीएसबीआई गेस्टेड क्यों नहीं, पीएसबीआई कब तक गेस्टेड हो जाएगी। देखिए, पीएसबीआई इसलिए गेस्टेड नहीं हो कि जिस दिन पीएसबीआई गेस्टेड हो जाएगी ना, उस दिन आपके पास आरटी यूडाइस और डीओ का है ना कि एनओसी होगा, उसके बाद ही हम आपको अफिलिएशन देंगे। तो इसलिए पीएसबीआई जो है वह गेस्टेड नहीं हो रही है, क्योंकि पीएसबीआई का टारगेट है कि जिस दिन 1 लाख स्कूल हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन पीएसवाई के अंदर में 1 लाख स्कूल हो जाएगी, एवरी नुक एंड कॉर्नर हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन यह लग जाएगा कि अब अफिलिएशन नहीं भी होगा, तो जितना स्कूल है इतना ही को अगर चला लेंगे तो इसका काम हो जाएगा, उस दिन पीएसबीआई गैजेटेड के लिए अप्लाई करेगी। गैजेटेड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हम गैजेटेड होंगे, जैसे पीएसबीआई गैजेटेड होगी, तो यह रेगुलेशन के अंदर में आ जाएगी और यह बिना आपको स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइजेशन के, यूडाइस के, ये आपको अफिलिएशन नहीं देगी। और उस समय जो अफिलिएशन होगा वो फैसिलिटी के लिए नहीं। आज तो हम लोग फैसिलिटी के लिए अफिलिएशन देते हैं, ब्रांडिंग के लिए अफिलिएशन देते हैं, उस दिन सिर्फ 10th या 12th का एग्जाम के लिए लोग अफिलिएशन देगा कि बस 10th या 12th का एग्जाम हो जाए। तो इसका है ना कि सारा जो आज के टाइम में प्लानिंग है कि हमको किसी के, लोग सोचता है कि हमको ऐसा करना है, हमको समाज सेवा करना है, हमको किसी के लिए वर्क करना है, हमको जो पुअर स्टूडेंट है, चाहे जो मीडियम फैमिली स्टूडेंट है, तो उसके लिए हमको वर्क करना है। जिस दिन गैजेटेड हो जाएगी ना, यह सारा चीज खत्म हो जाएगा। नहीं तो सरकार से फिर यह बात करना पड़ेगा कि आप हमको अपने शर्त पे है ना कि गैजेटेड दीजिए। गैजेटेड होने के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। लोकसभा में है ना कि बिल आएगा, राज्यसभा में बिल आएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, बोर्ड गैजेटेड हो गया। गैजेटेड होने के लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 256 पेज का इसका बायोलॉज यानी कि बना हुआ है, या आज भी है ना बायोलॉज के हिसाब से चलता है। गैजेटेड अगर नहीं होगा, 10 साल नहीं भी होगा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। क्लास 8 तक का यह है, और उसके बाद है ना कि हम लोग लगभग अगले साल के बाद मानी कि 2026 में जो स्टूडेंट 2026 में 8 पास करेगा, उसके लिए हर जिला में एक 9th का से है ना कि 12th के लिए स्कूल रहेगा। मानी कि एक चयन का है ना कि प्लानिंग चल रहा है। बस मैनेजमेंट कमेटी का है ना कि चुनाव होना है, उसके बाद हम लोग है ना कि जस्ट है ना कि इसी के पीछे लगे अभी। मानी कि सारा चीज है ना कि मैनेजमेंट कमेटी को लेकर के, उसके बाद उसका है ना कि जैसे ही है ना कि मैंने फाउंडेशन मानी कि हो जाएगा, मानी कि बन जाएगा वो, उसके बाद सारे लोग मिलकर के इसी चीज पर चर्चा करना है कि हर जिला में 9 से लेकर के +2 तक पीएसबीआई का चयन स्कूल होना चाहिए, कि 8 तक के स्टूडेंट अगर यहाँ पढ़ता है तो 9th में आ जाए। उसके पास अगर पीएसबीआई से अफिलिएटेड स्कूल से आ रहा है, इसके पास टीसी है नहीं है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमको 8 के स्टूडेंट का डायरेक्ट है ना कि आधार कार्ड लेकर के और अपना टीसी आपका है ना कि यूडाइस वगैरह है चाहे नहीं है, आप अपने टीसी पे लिख के भेज दीजिएगा कि यह स्टूडेंट हमारे स्कूल का है, हम पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है, मेरे स्कूल में है ना कि आराम से एडमिशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार इसका अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आपको है ना कि 9th में एडमिशन कराने की दिक्कत है ना, हम 9th में अपना स्कूल खोल लेंगे और बिना टीसी का एडमिशन लेंगे अपने स्टूडेंट का। पेन नंबर यहाँ पे हम जनरेट करेंगे स्टूडेंट का 9th में। 8th तक कौन सा उसको नौकरी करने जाना है, क्या करने जाना है 8th तक। 9th में जाएगा तो 14-15 साल का होगा। 14 साल से है ना कि पहले के बच्चा को है ना कि मान कि वैसे भी कोई काम करना ही नहीं है, बाल मजदूरी में आता है। 14 साल के बाद होगा 9th में, 10th में जाए, कम से कम 10th करेगा ना। 10th करेगा तो उसके पास है ना कि डॉक्यूमेंट हो गया, एन नंबर, पेन नंबर, सब नंबर खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग व्यवस्था करें, सरकार अगर इधर से नहीं देगी तो हम लोग उधर से लेने के लिए 30 आदमी का कमेटी इसीलिए ना बन रहा है, इसीलिए ना हम लोग है ना कि जनरल कमेटी है ना कि बना करके पूरे इंडिया के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका भला हो। लेकिन आप लोग है ना कि सिर्फ इस चीज में लगे हुए हैं कि इसमें ऐप कैसे निकाला जाए, इसमें ऐप नहीं निकाले, इसको गुण को लोगों को बताइए। और आप लोग भी है ना कि स्कूल को अपडेट कीजिए, और यह आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी बोर्ड है। हम पीएसबीआई नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं मेरा बोर्ड है। हम पीएसबीआई, अगर आप हमको है ना बहुत सारे वीडियो में बात करते हुए देखे होंगे, तो हम कहते हैं मेरा बोर्ड। ऐसे ही आप लोग भी कहिए मेरा बोर्ड, ठीक है, पीएसबीआई बोर्ड नहीं, मेरा बोर्ड। पीएसबीआई मेरा बोर्ड है, पीएसबीआई हम सबका बोर्ड है। और ये चीज पता होना चाहिए कि यह जब बढ़ेगा तो एक दिन आपको गर्व होगा कि हाँ, हम उस समय इससे है ना कि जुड़े थे, जिस समय पीएसबीआई बउआ था, माने कि एक छोटा बालक, अभी तो 3 साल का बालक है, और है ना कि सीबीएसई 92 साल का बुढ़ा हो गया। तो उसका उस हिसाब से 92 साल से उसको लोग पहचानता है। हमको अभी 3 साल से पहचानते, कितना लोग पहचानेगा। लेकिन इसको जवान कीजिए थोड़ा सा, जैसे जैसे इसमें है ना कि लोग जुड़ते जाएंगे तो मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, तो हम लोग भी
है ना कि, और गेस्टेड है ना कि बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, गेस्टेड हम लोग हो जाएंगे, और हम लोग जैसे ही है ना कि या गेस्टेड होंगे तो उसके बाद है ना कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए भी हो जाएंगे। अभी तो हम लोग है ना कि लाइसेंस पे चल रहे हैं बस। तो अब समझ गए हो कि पीएसवाई क्यों गेस्टेड नहीं है। पीएसवाई इसलिए गेस्टेड नहीं है क्योंकि आप है ना कि उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप उस चीज़ को फुलफिल करना शुरू कर दीजिएगा, सारे स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे, तो हमको गेस्टेड होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर हम गेस्टेड हो जाएंगे तो हमको है ना कि 10% स्कूल भी नहीं मिलेगा जिसको हम अफिलिएट कर पाएंगे, अफिलिएट ही नहीं होगा, क्योंकि उससे उतना पूरा ही नहीं होगा, तो हम उसको अफिलिएट कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए हम गेस्टेड नहीं हो रहे हैं। तब समझ गए होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।